आई। हाँ, ये अपने आईसीसी ज़हनों इंडियन में क्रिकेट रखें। काउंसिल कह सकते हैं इसको। है इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। आईसीसी स्टैंड्स फॉर जी इंडियन जी क्रिकेट काउंसिल। जी 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 ये ऐसे ही है। आपने देखा होगा पास में लोगों से, खिलाड़ियों से पूछा कि आईसीसी क्या है, उन्होंने कहा आईसीसी जो है वो बॉस है, और उन्होंने कहा बीसीसीआई, उन्होंने कहा पावर है। तो पावर तो बॉस के पास होती है, और वो बॉस कौन सा है? बॉस कुछ भी नहीं है, तो पावर सारी इंडिया के पास है। तो ये ज़हनों में क्लियर हो जानी चाहिए बात कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये एक। नंबर दो, मैं ये समझता हूँ कि इनको एंडी पाइक्रॉफ्ट को जो है पाकिस्तान के किसी मैच में मैच रेफरी नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान को रादर देन पूरे टूर्नामेंट से इसको निकालें, उसको छोड़ दें। ह्यूमन एरर कह सकते हैं, ह्यूमन एरर पे उसको कर दिया, बट वी डोंट लाइक हिम कि भी वो हमारा मैच रेफरी हमारे मैचों में हो। एक और जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपने वीडियो को इंट्रो देख ही लिया होगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एशिया कप को लेकर दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला गया, उसमें जिस तरह से भारत में बॉयकॉट की मुहिम चल रही थी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेला गया और उसमें पाकिस्तान दोस्तों चारों खाने जीत जरूर हुआ है, लेकिन इस हार के बावजूद भी आखिरकार जीत पाकिस्तान की हुई है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों को हार और जीत से कोई भी मतलब नहीं है। वह किसी भी तरह भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं ताकि पैसा उनके पास आ सके। अब भी दोस्तों इसमें से मैंने जितना रिसर्च किया उसमें यह पता चला है कि 15% सारे टीमों, काफ़ी सारी टीमों को पैसा मिलेगा, जिसमें से भारत अपने हिस्से के पैसे छोटी टीमों को दे देगा ताकि उनका गुजर बसर चल सके। लेकिन पाकिस्तानियों को जो 15% हिस्सा मिलेगा वो तकरीबन 14-15 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तानी करेंसी में दोस्तों वो रकम 400 करोड़ रुपए के आसपास होती है। तो इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान मैच जीता है या हारा है, लेकिन पाकिस्तानियों को वो पैसे जरूर मिलेंगे। और इन्होंने जो दोस्तों एक मैच रेफरी को लेकर जिस तरह आपको पता ही है यह मुहिम चलाई थी, उसको लेकर भी देखिए सकलैन मुश्ताक किस तरह से कह रहा है कि बीसीसीआई आईसीसी है और आईसीसी ही बीसीसीआई है। उनके ही हाथ में पावर है और वही बॉस है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। कहा था कि आपने दोनों कप्तानों को हाथ नहीं मिलाने देना, और इसके साथ साथ सलमान अली आगा को जब टॉस हुआ तो उससे पहले उनको कहा गया कि आपने हाथ नहीं मिलाना, और ना ही जो टीम शीट्स होती हैं जो कि एक्सचेंज की जाती हैं मैं टॉस के बाद, वो भी नहीं हुई। और इस तमाम तर सूरत हाल के जो सबूत है वो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने रख दिए गए हैं। लेकिन Alright. अब हतमी फैसला, क्योंकि आईसीसी सारा ऑफिशिएट करता है मैटर्स को, अंपायर्स की तैनाती भी उनकी होती है और रेफरीज की तैनाती भी उनकी तरफ से होती है, तो आईसीसी जो डिसीजन करेगा उसका पीसीबी को इंतजार है। उसका पीसीबी को इंतजार है, लेकिन अभी तक जो जवाब आया है, सकलैन भाई आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं, जो आईसीसी का जवाब अभी मौसूल हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं उसको? वो हटा तो नहीं रहे मैच रेफरी को जिस तरह से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी? देखिए, आईसीसी अपने ज़हनों से ये निकाल दें कि आईसीसी कोई और चीज़ है। आईसीसी इज़ अ बीसीसीआई। हाँ, ये अपने आईसीसी ज़हनों इंडियन में क्रिकेट रखें। काउंसिल कह सकते हैं इसको। है इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल। जी 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 ये ऐसे ही है। आपने देखा होगा पास में लोगों से, खिलाड़ियों से पूछा कि आईसीसी क्या है, उन्होंने कहा आईसीसी जो है वो बॉस है, और उन्होंने कहा बीसीसीआई, उन्होंने कहा पावर है। तो पावर तो बॉस के पास होती है, और वो बॉस कौन सा है? बॉस कुछ भी नहीं है, तो पावर सारी इंडिया के पास है। तो ये ज़हनों में क्लियर हो जानी चाहिए बात कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये एक। नंबर दो, मैं ये समझता हूँ कि इनको एंडी पाइक्रॉफ्ट को जो है पाकिस्तान के किसी मैच में मैच रेफरी नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान को रादर देन पूरे टूर्नामेंट से इसको निकालें, उसको छोड़ दें। ह्यूमन एरर कह सकते हैं, ह्यूमन एरर पे उसको कर दिया, बट वी डोंट लाइक हिम कि भी वो हमारा मैच रेफरी हमारे मैचों में हो। एक और मैच रेफरी लेके आया जाए, जो कि इजी से लेके आ सकते हैं। श्रीलंकन महानामा आ सकता है जो कि बहुत अरसे से है, उसको बुला लिया जाए। न्यूट्रल है वो भी, तो उसको बुला लिया जाए। पाकिस्तान के मैचों में मैच रेफरी उसको होना चाहिए। एक। नंबर दो, पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए एशिया कप का। इंडिया के खिलाफ मैच खेलना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए, और ये जो मैच है ये होना चाहिए। हमें इनके साथ भिड़ना चाहिए, मैदान के अंदर इनको जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने चेयरमैन साहब से भी, और आपने जितने भी मुतल्लका जो पीसीबी के जो लोग हैं जो उनको मुशावरत दे रहे होंगे कि इनको हमने ये नहीं है कि हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, हम खेलेंगे इनके साथ। बस मैच रेफरी चेंज कर दिया जाए और हम इनके साथ मैच खेलेंगे, और इनको जवाब देना चाहिए। और लड़कों को कहिए वो तैयार रहें इनके खिलाफ।
तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है जी। कि ये जो अपना इस टूर्नामेंट में जो है पीसीबी की तरफ से एक स्टेपिंग स्टोन आ गया, एक ट्रू पिक्चर आईसीसी की सामने रख दी गई है कि आईसीसी कैसे जो है वो सारी दुनिया की क्रिकेट को साइड पे करके इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है और कैसे इंडियन क्रिकेट जो है ना उसको वो सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, हेल्प कर रही है और उन्हीं की तरफ सारा झुकाव है इनका। तो कम से कम दुनिया क्रिकेट के आगे हमारी तरफ से, पीसीबी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से एक ट्रू पिक्चर दुनिया के सामने रख दी गई है। लेकिन सकलैन भाई कोई दूसरे ममालिक भी तो सामने आए ना, फिर इस पे बात करें। ये जो नाइंसाफियां होती हैं आएंगे ये मेरा ख्याल है ये आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह शुरू होंगे। इनका जो काला चेहरा है ना वो सामने आ जाएगा। हमने दुनिया क्रिकेट के सामने रख दी है, सारे क्रिकेट बोर्ड के सामने। आई थिंक यही हमारी बहुत बड़ी जीत होगी और आई थिंक हमें इनके साथ मैच खेलना चाहिए। अगला मैच इंडिया के साथ खेलना चाहिए, इनको बायकॉट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका मशवरा है कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। और वैसे योर टेक इस कंट्रोवर्सी पे? देखिए, ये कंट्रोवर्सी तो काफ़ी दिनों से लगी हुई है और ऑब्वियसली आईसीसी के जवाब के बाद, आईसीसी के जवाब की बात करें, पहली बात तो आपको पता है दुख तो है पाकिस्तानियों को वगैरह जो भी था, एक तो हारे हुए थे, ऊपर से जो अनफॉर्चुनेट मामला हुआ है। सकलैन भाई की बात को सेकंड करते हुए मैं भी कहूँगा, देखें अगर आप जवाब देना चाहते हो तो बल्ले से आप बल्ले से दो, अपने बॉल से दो। मुझे पता है ये हाथ वाला मामला है, सारा कुछ है। एट दी एंड मैं मानता हूँ हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी, मैं फिर क्रिकेट पे जाऊँगा, हमने क्रिकेट नहीं अच्छी खेली थी। मैच को बायकॉट ना करो, जवाब दो इनको बैट से, जवाब दो टूर्नामेंट जीत के। ये जो सारा का सारा जो मामला हुआ था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, अच्छी बात है कि आप वहाँ पर हो, आपने एक एक्शन भी लिया, आपने अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे थे वहाँ पर उनको आपने वापस भी बुलाया कि नोटिस नहीं टाइम पे दिया, सारा कुछ है। आपके एडवाइजर्स आपके साथ बैठे हैं जो आपको बातें बताते हैं। अनफॉर्चुनेट मैं कहता हूँ कि शायद वो ज़्यादा क्रिकेट में एक्सपीरियंस नहीं है। आप सुने उनकी, मैं नहीं कह रहा कि ना सुने, सुने एक्स क्रिकेटर्स की, सुने जिनको क्रिकेट का पता है, आप करें अपनी। क्योंकि इस वक्त अगर आप कहते हैं कि हम बायकॉट करेंगे, आप हैं एसीसी के प्रेसिडेंट। Exactly. नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान उनका नहीं है। वो चाहेंगे पाकिस्तान इस पे बायकॉट करे, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान निकले इस टूर्नामेंट से, नुकसान हमारा है। आप खेलें इस टूर्नामेंट को। सकलैन भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है, आप इस चीज पे शर्त रखेंगे, ठीक है। हमारे मैच के अंदर एंडी नहीं होगा जो अपना मैच रेफरी है, हम किसी और मैच रेफरी के साथ इस मैच को खेलेंगे, क्योंकि आपको पता है ये खबर वहां से बार बार आ रही है, वो प्रेशर है सिचुएशन है ना मीडिया इंडिया से कि अगर इंडिया खुदा ना खास्ता अगर ये टूर्नामेंट को लिफ्ट करता है तो वो ट्रॉफी जो सी है मोहसिन नकवी साहब से नहीं लेंगे वो ट्रॉफी। यहां तक वो जा रहे हैं इस चीज के ऊपर। बेस्ट तरीका कार है, जो भी मामलात हैं, आपने इस वक्त जो 26 करोड़ अवाम है उसका दिल भी दुखा हुआ है जो मामलात हुए। अगर आप चाहते हो वापस अपना इसको जवाब देना, टीम को तैयार करें, साइकोलॉजिकल तैयार करें, मैच उनको मारें, पता लगे उनको कि पाकिस्तान टीम कहां पर है। Exactly. ये बेस्ट आंसर है। लेकिन एक और चीज देखें, इस सारे मामलात के अंदर जो हुआ, सारी सिचुएशन थी, मैं खुद भी बैठ के इसको सारा डीपली स्टडी करा था इस मामले को। हमारे बहुत से लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान ने स्टांस लिया, पाकिस्तान ने बायकॉट करो, बायकॉट करो, बायकॉट। मैंने फिर कहा नुकसान आपका है, उनका नुकसान नहीं होने वाला। दूसरे एंड पे लेकिन अपनी बेइज्जती भी तो नहीं करवा सकते ना, ओवैस स्टांस भी लेना है। देखिए आपने स्टांस भी लेना है। एक और चीज है ना, आप यहाँ पर इंडियन मीडिया कह रहे हैं ना कि बायकॉट करो, पाकिस्तान को निकालो इस टूर्नामेंट से। जिनके पास राइट्स है ना वो कभी जिंदगी में नहीं चाहेंगे, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पे कमाते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान निकले इस टूर्नामेंट से। दूसरा जो सारे मामलात इस वक्त हुए इस मैच के अंदर, आप देखें चाहे वो मैच रेफरी का था, कोई भी था, हमारे लोग कहते हैं कि मैच रेफरी को हम लोगों ने जिस तरीके से उसने जो भी मामलात हुए कन्वे कर दिया था सलमान अली आगा को कि हाथ नहीं मिलाएंगे, वो बाद में जो इशू बना ड्रेसिंग रूम वाला, सही है। अगर आप बैठ के कमेटी बनाते हो प्रॉपर तरीके से तो कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन तो आई उस मैच रेफरी को। एग्जैक्टली यही तो बात है। इतनी पावरफुल अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद ही बैठ के इस चीज पे डिसाइड करे, जो उस्मान पे बात करे। वेन्यू मैनेजर्स ने मैं यहाँ अनम जी सकलैन भाई, मैं ये कहना चाहूंगा, ये अवैस कह रहा है ना कि नुकसान पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता। हमारी दाल रोटी इनके साथ खेल के नहीं चलती है भाई, इनकी दाल रोटी चलती है। ये आपको झूंगे में 2-4 दाने दे देते हैं। ये पैसा सारा तो इंडिया ले जाता है, या इंग्लैंड ले जाता है, या ऑस्ट्रेलिया ले जाता है। जब भी वर्ल्ड कप होगा या कोई और चीज होगी, बायलैटरल सीरीज ये आपस में खेलते हैं, खुद ही सारा पैसा कमाते हैं, हमें बीच में ला के हमसे ये पैसा बनाते हैं। ये
हमें झूंगे में कुछ भी नहीं देते हैं, देते होंगे वो क्या देते होंगे, हम इनके ऊपर थोड़ी पल रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमें अपनी इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी का जो है ना दफा करना Exactly, होगा, pride पहले, और हमें वोट इनको पहले। खेल के और इनको मार के जवाब देना होगा, और हमारे लड़कों को ये करना पड़ेगा। आई थिंक Absolutely. मेरा ख्याल है इट्स अ बिग वेकअप कॉल फॉर ऑल पाकिस्तानी जो टीवी के ऊपर भी बैठे हुए हैं, एक्स क्रिकेटर, एक्सपर्ट और जो हमारे खिलाड़ी हैं। ये वेकअप कॉल है कि भाई हम लोग आके मुंह उठा के हर अपने प्लेयर को साइकोलॉजिकल खुद ही उसके दिमाग की दही बना देते हैं। हमें मिल के खेलना पड़ेगा। हम ये जनाब अपने अपनी दाल रोटी के चक्कर में जी हमारे प्रोग्राम चल जाए, हमें टीआरपी मिल जाए और हम अपने खिलाड़ियों को आपस में लड़ाई मरवाई करे चले जा रहे हैं, कभी एक कप्तान कभी दूसरा कप्तान, कभी इधर कभी उधर, कभी स्ट्राइक रेट ऐसे ऐसे कभी 90s में निकल जाते हैं और जनाब धज्जियां उखाड़ देते हैं अपने क्रिकेटर्स की, अपने हीरोज की। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। हमें अगर अपनी इज्जत पूरे पाकिस्तान की चाहिए तो हमें अच्छी क्रिकेट, तगड़ी क्रिकेट खेलनी, हमें सपोर्ट करना चाहिए और किसी मैदान में नहीं भागना। इनको लाओ, इनके साथ मैच खेलो, इनको मारो और फिर जवाब दो इनको। हमारा सिर्फ इसी में फायदा है, बाकी किसी चीज का फायदा हमें कोई नजर नहीं आ रहा। ये समझ रहे हैं कि हम इनके साथ खेलेंगे तो हमारे बोर्ड हमें पैसे मिलेंगे, हमारी क्रिकेट चलेगी। ऐसा नहीं है भाई, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, हमारी क्रिकेट चलती रहेगी। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट में चाहे डोमेस्टिक में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऊपर नीचे, बस खुदारा ये समझने की कोशिश करें, मुत्तहिद हो और इनके साथ मैच खेलें। बिल्कुल सही है, मुंह तोड़ जवाब दें। बिल्कुल सही है। सकलैन भाई, आपने कहा कि हम सबको मिलकर कलेक्टिवली पूरी कौम को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैठ के ना हम ये भी चाह रहे होते हैं कि वो जो गलतियाँ कर रहे हैं ना वो रिपीट ना हो, और हमारी जो कौम के जज्बात हैं ना इन मैचेस से जुड़े हुए होते हैं, इनसे उम्मीदें हमारी इतनी होती हैं, हम जज्बाती हो जाते हैं। और जो यहाँ पर बैठ के भी और दीगर भी जगहों पर बैठ के बाकी एक्सपर्ट्स भी बात करें तो उनकी कोशिश तो अल्टीमेटली यही होती है कि ये गलतियाँ ना हो, हम मैच जीत जाएँ, पाकिस्तान मैचेस जीते बल्कि ट्रॉफी जीते। बेटा अगर आप टाइम हो ना तो इन सब के एक्सपर्ट्स के जो है ना ओपिनियन चेक करें। साल में इनके 500 राय होती हैं, 500 राय, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ। आज क्या कमाल खेला और ये गंद कर दिया, और क्या ये शॉट मारी और बहुत अच्छा खेला। ये इस तरह के तो कमेंट्स चल रहे होते हैं। सही है। और जनाब हर मैच बाय मैच इनके कमेंट्स चेंज होते हैं। ठीक है, कमेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। आपको पता है हार और जीत साथ में चलेगी, ऊंच नीच होगी, फॉर्म आएगी, फॉर्म जाएगी। आपकी आंख, आपकी निगाह जो है वो दूर तक होनी चाहिए। और जो मेगा इवेंट्स आ रहे होते हैं, बड़ी टीमों के साथ मैचेस आ रहे होते हैं, आप उनको देखते हुए अपने कमेंट्स देते होते हैं। आपने मैच देखा, स्कोर शीट देखी और आपने एनालिसिस करके रख दिए। आपने तो बिल्कुल इस्लाम होना चाहिए ना सकलैन भाई, इंसल्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। हमें मुझे ब्रेक की तरफ पर्सनल हो जाते हैं हम लोग, कुछ पर्सनल हो जाते हैं हम लोग, कुछ अपनी टीआरपी के चक्कर में होते हैं, हमारी दिहाड़ी लग जाए, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बिल्कुल उसी से अवॉइड करना चाहिए। तो ये टीम को डैमेज ही करती हैं, ये चीजें टीम की सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जिस तरह पाकिस्तानी, आपको पता ही है कि हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, सूर्य कुमार ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, यह स्पोर्ट्स के लिए अच्छी नहीं है। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। आपको पता ही है दोस्तों, इनका जो गृह मंत्री है वो पीसीबी का चेयरमैन है और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है। तो दोस्तों ये अब मोहसिन नकवी को खत लिख रहा है और उल्टा मोहसिन नकवी को खत लिख रहा है। इस तरह का सिलसिला चल रहा है। और ये दोस्तों जो जितना भी हैंडशेक वाला और मामला हुआ है, यह सिर्फ केवल लोगों को उल्लू बनाने का खेल है। किसी भी तरह से एशिया कप और पाकिस्तान के होने वाले मुकाबलों को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इस पर जोड़ा जाए और उससे ज़्यादा पैसा कमाया जाए। भारत के हिस्से में दोस्तों जो भी पैसे आएंगे वो छोटी टीमों को बट जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी तकरीबन इससे अनुमानित 400 करोड़ के आसपास पैसे लेकर निकलेंगे, चाहे ये एशिया कप ना जीतते हो, चाहे भारत से 2 नहीं 4 मैच आ जाते हो। तो इस बात से दोस्तों इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों के सबसे बड़ा मकसद पैसा कमाना है, वो इनको मिलेगा। आगे आने वाले समय में दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तानियों को जितना भी आईसीसी को, आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा आईसीसी का फंड बीसीसीआई की तरफ से ही जाता है। उस पैसे में से ही पाकिस्तानियों को ज़्यादा पैसा मिलता है, तो उस फंड को भी किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल रुकवा देना चाहिए। और पाकिस्तान को क्रिकेट में इनके साथ दोस्तों चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, बिल्कुल इनको एकदम कोने से लगा देना चाहिए। आपको पता ही होगा दोस्तों, राइवलरी वाली ये टीम ही नहीं रही। आज दोस्तों इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ तो भले ही भारतीय टीम का कुछ ना कुछ मुकाबला होता है, लेकिन वो भी दोस्तों मौजूदा भारतीय टीम के मुकाबले में तो कुछ भी नज़र नहीं आती।
तो ये दोस्तों इस तरह का अलग अलग चूरन बांटा जा रहा है। और अब मैच रेफरी को लेकर आपने देखा होगा पाकिस्तानियों ने कहा कि इसको बदला जाए, नहीं तो हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन आज दोस्तों केवल मैच के लिए रेफरी को बदला गया है। उसको लेकर पाकिस्तानी बीबीएन बाकरी जैसे लोग काफ़ी हद तक कह रहे हैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और आपने देखा होगा ये किस तरह से 60 60 की बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनका किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हाल हुआ था। इनके दोस्तों जितने टेरिस साइट पर अटैक हुआ था और उसके बावजूद एयरबेस इनके उड़ा दिए गए थे। एक अभिनंदन वाले मामले को आए दिन दोस्तों ये मीडिया में डिस्कस करते हैं, लेकिन इनके 93,000 लोगों ने जिस तरह से पतलून छोड़कर, आपको पता ही है दोस्तों किस तरह से उन्होंने सरेंडर किया था, वो इनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो दोस्तों आगे जो पाकिस्तान के साथ मुकाबले हैं वह खेले जाने चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।